संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मिमिक्री करना, उसका मजाक उड़ाना, उसकी नकल करना और जो वीडियो बना करके वायरल कर रहे हैं वो भी एक पार्टी के बहुत बड़े नेता अपने आप को कहते हैं। जो विपक्ष के जो सांसद हैं वो ये कह रहे हैं कि जो लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी विपक्ष के जो सांसद की आवाज़ नहीं सुनी जाती, माइक तक बंद किए जाते हैं। लेकिन इतिहास में इस तरह पहली बार हुआ है कि 144-45 सांसदों को जो सजा है उन्हें लोग बंद किया गया है, निरस्त कर दिया जाता है। एक और सवाल सर, जो विपक्ष के नेता ये कहते हैं सवाल नहीं लिए जाते, बहुत सारे उनकी शिकायत रहती है, जैसे अभय सिंह चौटाला ने भी कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। जिस तरह से अभी जो संसद में हुआ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जो अपमान की बात हुई थी, हमारे साथ हरियाणा विधानसभा स्पीकर हैं ज्ञान गुप्ता जी। जिस तरह से जो प्रकरण हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो ये प्रकरण की बात आप कर रहे हैं बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय है। किसी भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मिमिक्री करना, उसका मजाक उड़ाना, उसकी नकल करना, ये कतई उचित नहीं है। लोकतंत्र के अंदर संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। ये किसी एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है संस्था का कि क्या देश के उपराष्ट्रपति और जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं उनके साथ यदि ऐसा व्यवहार किया जाता है, इस प्रकार के उनके साथ भद्दा मजाक किया जाता है, तो ये संस्था का अपमान है। और करने वाले वो लोग हैं जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिनकी एक जिम्मेवारी है। और जो वीडियो बना करके वायरल कर रहे हैं वो भी एक पार्टी के बहुत बड़े नेता अपने आप को कहते हैं। शायद उनको उनकी संवैधानिक मर्यादाओं का, संवैधानिक आचरण का उनको जानकारी नहीं है। और विशेष तौर पर एक चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा इस प्रकार का कृत्य वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और उसके पश्चात वही लोग उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो हिसाब है कि सदन की कार्यवाही चलने नहीं दे रहे, सदन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके पश्चात जब उनको निलंबित किया जाता है, सदन से बाहर किया जाता है, जो मैं समझता हूं कि संविधान की मर्यादा रखने के लिए, सदन की मर्यादा और गरिमा बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है, जब वो कदम उठाया जाता है तो उसका वो फिर विरोध करते हैं। गुप्ता जी, जिस तरह से जो विपक्ष के जो सांसद हैं वो ये कह रहे हैं कि जो लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी विपक्ष के जो सांसद की आवाज़ नहीं सुनी जाती, माइक तक बंद किए जाते हैं और तमाम इस तरह की जो प्रधानमंत्री जवाब तक नहीं देते, इसलिए थोड़ा ये रहता है। इस प्रकार के आरोप ये पहली बार नहीं लगे। ये आरोप जब से विधानसभा या राज्यसभा या लोकसभा बनी है तब से लगते आए हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सदन को ठप कर दें, सदन की कार्यवाही को रोक दें, सदन के अंदर जाकर के दुष्आचरण करें। सदन के जो अध्यक्ष हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं या राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनके साथ अपशब्द बोलें, उनके खिलाफ नारेबाजी करें, ये उचित नहीं है। देखिए, हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकसभा और राज्यसभा लोकतंत्र के मंदिर हैं। हम सब जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन सब का ये कर्तव्य है कि उस लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा और गरिमा बनी रहे, और उसमें चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हैं, चाहे वो प्रतिपक्ष के लोग हैं। और जहां तक सदन के अंदर हो हल्ला करने की बात, देश की पूरी जनता देख रही है
उनके व्यवहार को देख रही है, उनके आचरण को देख रही है कि किस प्रकार से वो जन समस्याएं उठाने की बजाय किस प्रकार से चर्चा में बहस करने की बजाय, मुद्दों के ऊपर चर्चा करने की बजाय 3 बड़े बहुत जरूरी बिल पेश हुए, उनके ऊपर चर्चा करने की बजाय हो हल्ला कर रहे हैं, सदन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो सदन के अध्यक्ष के पास कोई और चारा ही नहीं है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी भी सदस्यों को निलंबित किया गया है। जब एक सीमा होती है, जब सीमा पार होते हैं, तो फिर वो जो एक्शन है या जो वो स्टेप है वो अध्यक्ष को लेना पड़ता है, क्योंकि सदन को चलाना ये अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। लेकिन इतिहास में इस तरह पहली बार हुआ है कि 144-45 सांसदों को जो सजा है उन्हें निलंबन किया गया है। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि ये कोई सजा नहीं है, ये कानून के मुताबिक कार्रवाई है। वहीं राहुल गांधी द्वारा जो वीडियो बनाया गया, मिमिक्री की गई, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने जो जिस तरह से उपराष्ट्रपति जी उन्होंने एक जाति विशेष से जोड़ा है, उसको लेकर भी मुद्दा बन रहा है। नहीं, देखिए, जाति का इसमें कोई प्रश्न नहीं है। आज वो एक जाति से संबंध रखते हैं, कोई दूसरे दिन दूसरा जाति से संबंध रख सकता है। इसमें जाति का प्रश्न नहीं, इसमें संवैधानिक पद की गरिमा का सवाल है। हरियाणा विधानसभा की बात करें, जिस तरह से संसद में उसके हुआ जो हंगामे हुई, नारेबाजी हुई अंदर, तो हरियाणा विधानसभा की जो सुरक्षा की बात करें, वो क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, हमने उसको देखते हुए, उस इंसिडेंट को देखते हुए अपनी विधानसभा के अंदर सुरक्षा को मजबूत किया है, सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया। हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं या जो सुरक्षा के अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनकी एक विशेष बैठ करके उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी कहीं पर भी किसी प्रकार की चूक ना हो, और आगे जो कुछ स्टेप्स लेने की आवश्यकता है, कुछ ही अगले दिनों के अंदर सुरक्षा एजेंसियों से विचार विमर्श करके वो सर स्टेप लिया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति विधानसभा की गरिमा को ठेस ना पहुंचा सके। जिस तरह से बूचड़खाने का एक शब्द इस्तेमाल हुआ था वहाँ पे, बेरी के विधायक हैं रघुवीर कादन जी, इस तरह की भाषा है, ठीक है? देखिए, कई बार जोश में जो व्यक्ति हैं, जो माननीय सदस्य हैं, होश खो बैठते हैं, लेकिन उसके पश्चात उन्होंने माफ़ी मांग ली, उसके बाद पश्चाताप किया, तो हमने कहा कि चलो, एक तो वो उनकी एज फैक्टर है, और दूसरा अगर जोश के अंदर या किसी उसके अंदर उनसे शब्द निकला तो उन्हें उसके लिए रिग्रेट किया। तो मैं समझता हूँ कि सदन के अंदर इस प्रकार से जो भी शब्द आते हैं उनको शब्द की कार्रवाई से निरस्त कर दिया जाता है। एक और सवाल सर, जो विपक्ष के नेता ये कहते हैं सवाल नहीं लिए जाते, बहुत सारे उनकी शिकायत रहती है, जैसे अभय सिंह चौटाला ने भी कहा। सत्ता पक्ष के, ये विपक्ष के पास और तो कोई मुद्दा होता नहीं, ये एक इजी जो है टारगेट है, किसी को भी किया जा सकता है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो आंकड़े कुछ और ही बताते हैं। मैंने सत्र खत्म होने के बाद आंकड़े रखे थे, जहां 16 सदस्य जिस विषय के ऊपर सत्ता पक्ष के बोले हैं, कांग्रेस के 23 बोले हैं। हमने, क्योंकि जो बोलने वाले सदस्य हमारे 64 थे, 11 सदस्यों ने ना बोलने की इच्छा जाहिर की या वो वहां प्रेजेंट नहीं थे। 64 के 64 सदस्यों को एक्स्ट्रा टाइम दे करके, एक्स्ट्रा टाइम 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दे करके सदन की कार्रवाई को लंबा चला करके हमने कार्रवाई को पूरा किया, लेकिन सभी सदस्यों को बोलने का। ड्राफ्ट के जरिए, हाँ जी, ड्राफ्ट के जरिए भी लिए जाए क्या? वो जो पहले नंबर नहीं आता था, तो ड्राफ्ट के जरिए। हाँ, नहीं, देखिए, वो हमने ड्रा ऑफ लॉट से लॉटरी निकाल करके जो है वो प्रश्न जो है हमने सिलेक्ट करते हैं, ताकि किसी को ये ना लगे कि अध्यक्ष ने अपनी मर्जी से प्रश्न लगा दिए, हमारा प्रश्न नहीं लगा। सर एक आखिरी सवाल, कुश्ती में जो हरियाणा का पूरा नाम रोशन किया, जो प्रकरण हुआ है, साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया, जो बजरंग पुनिया ने जिस तरह प्रधानमंत्री आवास के बाहर अपना पद्मश्री अवार्ड, जो देश का सर्वोच्च जो पद तक होता है, सम्मान होता है, वो वहां रखकर विरोध किया है। देखिए, मैं सभी खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा कि वो राजनीतिक व्यक्तियों के चंगुल में आने से बचें।